हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग लास्ट टाइम इस क्वेश्चन का कर रहे थे ना, और इस क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था, है कि नहीं। क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था किसी कारणवश। क्या कारण है सर वो बताओ। कारण था कि वीडियो बंद हो गया था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज डिस्कस मैं करता हूँ, आप देखेंगे समझिएगा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन करवाया हूँ कोलिनियर वाले कि कोलिनियर 3 5 कोलिनियर हो, उसका ट्राइंगल गिवन हो, तो कोई वर्टाइसेस फाइंड आउट करो। वही है, बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए विच द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स ए 8a, 2a, b -2, 6 एंड c 3, 1 इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। बोला है कि ए बी सी, ए पॉइंट ए है, बी है, सी है, इस तीनों से जो ट्राइंगल फॉर्म किया गया है, बनाया गया, उसका एरिया कितना है 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ए का वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए क्वेश्चन समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था पिछले वीडियो में, इसको कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है a, 2 है, और बी का है कितना -2, 6, है कि नहीं, और सी का कितना है, सी का है 3, 1। कोई दिक्कत, क्लियर हो, सही है। हाँ सर, अब देखिएगा, चलो इसी को बोल दो क्या x1, y1, किसी को भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको बोल दो x2, y2, और इसको बोल दो x3, y3, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कितना है भाई सर 10 स्क्वायर यूनिट है कि नहीं। तो हम लोग इसका एरिया लिखेंगे, वर्टाइसेस गिवन है ना, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, सही है। इस फार्मूला को याद कर लीजिए भाई, कम मॉड है। 1/2 है, 2 को ट्रांसफर कर दो, भेज दो उधर, फेंक दो उसको, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पुट करो x1 कितना, देखो x1 a है ना, मॉड ऑफ a y2 देखो 6 माइनस y3 देखो 1, सही है, प्लस x2 ध्यान देना है, -2 और y3 माइनस y1 कितना है 1, और y1 कितना है 2a, प्लस x3 कितना देखो 3, y1 कितना है 2a, माइनस y2 कितना है, y2 देखो 6 का मॉड इक्वल टू कितना 2, इधर ट्रांसफर हो गया तो कितना होगा 20 होगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत बताओ, सही है। यहाँ तक कुछ नहीं किया हूँ, अभी तक वैल्यू को पुट किया हूँ, ठीक है। चलिए कितना होगा 6 - 1 कितना होगा 5, तो कितना हो जाएगा 5a, देखो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -2 को 1 के साथ इंटू करेंगे तो -2, और -2 इंटू -2 है, कितना हो जाएगा +4a होगा, प्लस 3 2 = 6a, और 3 - 6 कितना -18 का मॉड इक्वल टू कितना 20। देख लीजिए, कोई दिक्कत, देखो ना भाई, ठीक है, देखो ना मेरे भाई, सही है। 5a ऑफ 6 है कितना 11a, 11 ऑफ 4 कितना 15a, ठीक है, 15a। और ध्यान देना -2a और -18 कितना -20 इक्वल टू कितना होगा 20 होगा। देख लो, कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन आगे पीछे होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कैलकुलेशन को ढंग से समझेंगे, सही हो रहा कि गलत, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। मॉड ऑफ 15a - 20 इक्वल टू कितना 20। तो मैं आपको बताया कि जैसे -3 का मॉड कितना होगा 3, मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो अगर उसको बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। सर प्लस कैसे होता है, ये देखो निगेटिव नंबर है, ये प्लस कैसे बनेगा, एक और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मॉड हटेगा तो इसमें एक और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ये +3 आएगा, कैसे, -3 हटाओ तो एक और माइनस का आगे मल्टीप्लाई कर दो, सही है। हाँ, अगर कोई अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है तो एट इज निकलेगा ऐसे ही। 4 मॉड ऑफ 4 कितना होगा 4 ही होगा, मॉड ऑफ 6 कितना होगा, ये भी 6 होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर रहा तो ये पॉजिटिव ही होगा, बट उसके पॉजिटिव कैसे बनेगा, उसके आगे एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मॉड को ब्रेक करने का नियम
क्या है कि अगर अंदर में माइनस रहा तो एक और माइनस का मल्टीप्लाई करो, मोड हटा दो, क्योंकि मोड पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लो निगेटिव नंबर है, ये अंदर वाला पार्ट निगेटिव है, हमें नहीं पता ए कौन सा वैल्यू है, ए अगर 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, ए 1 रहा तो 1 रहा तो निगेटिव नंबर आएगा, ये आएगा ना 15 - 20 निगेटिव, तो एक और माइनस का मल्टीप्लाई करने का पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इसको ब्रेक करने का ये है कि अगर ये वैल्यू निगेटिव रहा तो एक और माइनस का मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस यहाँ जाएगा, और अगर ये मान लो पॉजिटिव है तो सीधा है सही 20 होगा। यानी कहने का मतलब मोड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा 20 के साथ। आप अभी फिलहाल इतना ही याद रखो कि अगर मोड के अंदर कोई ऐसा नंबर आया, ठीक है, अगर जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो प्लस माइनस में तोड़ो उसको, मोड के ये मोड हटाओ, सीधे इसके आगे क्या दे दो प्लस माइनस। मैं ये बोल रहा हूँ समझना कि 15a - 20 मोड हटाओ और 20 के साथ प्लस माइनस दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो सही है, सही है भाई, देख लीजिए एक बार, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ सही है। अच्छा, अब यहाँ से एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लेकर सोल्व करो, तो 15a - 20 = 20, ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा, और क्या होगा, एक बार 15a - 20 = कितना -20, यहाँ से -20 कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से देखो 15a = ये ट्रांसफर करो तो 20 + 20 कितना 40 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 40y कितना आ जाएगा 15, कैंसिल होगा, कैंसिल कर लो, 5 8 जा 5 3 जा, ए का वैल्यू कितना आ गया 8/3, और एक और ए का वैल्यू कितना आ गया 0। देख लो यही ए बताना था, तो ए का वैल्यू 8/3 आया और एक कितना आया 0 आया ना, देख लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, समझिएगा। तो मेरा कहना है कि अगर एरिया गिवन है तो सोल्व करते जाओ, लास्ट में अगर जो बचा अंदर में और मोड हटाओ, मोड हटाते ही जो इक्वल के वो साइड जो वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस दे दो और सोल्व करो, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके, बात खत्म, सही है, कोई दिक्कत, क्लियर हो। चलिए ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। The area of a triangle is 5 square unit. The area of a triangle is 5 square unit. 5 square unit, सही है। 2 of its vertices, 2 of its वर्टिसेस, इसके 2 वर्टिसेस गिवन है, क्या क्या है, इसके 2 वर्टिसेस है 2,1 एंड 2,1 एंड क्या 3,-2 3,-2 एंड क्या द थर्ड वर्टेक्स इज the third vertex is 7/2, y. Find the value of y. Find the value of y. कोई दिक्कत, देख लीजिए क्वेश्चन, समझ लीजिए एक बार, कोई डाउट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना 5 स्क्वायर यूनिट, जिसके 2 वर्टिसेस है कितना 2,1 एंड 3,-2, 2 वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल का, और थर्ड वर्टेक्स है कितना 7/2, y, तो y का वैल्यू बताओ। सेम क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। अगर दिक्कत जा रहा है तो समझिए या तो आप गलत या तो मैं गलत, ठीक है, सही है। चलिए एक ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल मान लो ABC, ठीक है। मान लो ए का कोऑर्डिनेट 2,1 है और बी का मान लो 3,-2 है, सही है। सी का मान लो 7/2, y है। दिक्कत यहाँ तक तो है तो बताइए, ठीक है। अब इसी का एरिया गिवन है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, एरिया ऑफ
ट्राइंगल इजकल टू कितना है 5 स्क्वायर यूनिट ना, 5 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग लिखते हैं एरिया हाफ मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मोड इजकल टू कितना 5। कोई दिक्कत, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट कर दिया जाए, 2 को यहाँ भेज दो तो 10 हो जाएगा। x1 का वैल्यू देखो, इसको मान लो x1 y1, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। इसको मान लो x2 y2, सही है। इसको मान लो x3 y3, सही है, देख लो। चलिए 2 को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ भेजोगे तो कितना हो जाएगा 10, और x1 का वैल्यू देखो पुट करो यहाँ से 2, ठीक है। 2 इंटू y2 ना, y2 देखो -2 माइनस y3 देखो, y3 कितना y, ठीक है भाई। x2 देखो, x2 है 3 और y3 देखो भाई y माइनस y1 1, ठीक है। x3 देखो 7y2 और y1 देखो, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है, y2 है -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा, सही है। देख लीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 2 को इंटू कर दिया वहाँ पे, सही है, ठीक है। ठीक है, अब ये बताओ बच्चा, इसको क्या किया जाए, इंटू कर दिया जाए। 2 को -2 के साथ इंटू करो -4 होगा, और 2 माइनस y कितना -2y होगा, -2y, सही है। और यहाँ इंटू करो 3y प्लस क्या 3y -3, सही है। यहाँ इंटू करो कितना होगा ये 3 होगा ना, 3 इंटू 7y2 21y2 इक्वल टू कितना होगा 10 होगा, सही है। देखो y सोल्व करो, माइनस यहाँ देखो -4 और +20 -4 और -3 कितना होगा -7 होगा, कितना होगा -7 और प्लस 21y2। अरे भाई ये -3 -4 और -3 ऐड करो ना, ठीक है। तो -7 और प्लस 21y2 लिख दिया। 3y और -y कितना होगा +y का मॉड इक्वल टू कितना 10। इसको अंदर सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना होगा -14, एलसीएम लोग होता है, एलसीएम लोग तो कितना -14 और प्लस 21 कितना होगा 7y कितना 2 प्लस y इक्वल टू कितना 10। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सर मोड हटाओ और यहाँ पर क्या दो प्लस माइनस, 10 के साथ क्या दो प्लस माइनस। क्योंकि सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई निगेटिव, अगर मान लो एरिया माइनस में भी आता है, तो भी प्लस लेते हैं ना यार। हमें क्या पता है कि ये जो अंदर में है वो माइनस में है कि प्लस में, हमें नहीं पता ना, सही है। तो एरिया माइनस में तो पर भी प्लस लेते हैं, प्लस में होता है तो प्लस में लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से मोड हटाएंगे तो यहाँ क्या देंगे प्लस माइनस देंगे, सही है। तो 7y2 प्लस y इक्वल टू प्लस माइनस कितना 10। एक बार यहाँ +10 लो, एक बार -10, तो 7y2 प्लस y इक्वल टू कितना 10, और एक बार क्या लेंगे 7y2 प्लस y इक्वल टू -10। सोल्व कर दो 7y2 को ट्रांसफर करो तो 10 - 7y2 20 - 7 13y2 आएगा, 13y2। यहाँ से y का भेजो तो -20 और -7 कितना हो जाएगा -27y2 आएगा। सोल्व करना कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो y के 2 वैल्यू आया 13y2 और -27y2, यही एग्जैक्ट आंसर है, सही है, कोई दिक्कत। देख लीजिए भाई y के 2 वैल्यू आए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए और ढंग से एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, जो भी डाउट है क्लियर हो हमें बता दीजिए, मैं आपकी समस्या दूर करूँगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, अगर बुक में मिले तो बनाइएगा, ठीक है, सही है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लिखे, ठीक है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, the area of a triangle ABC, the area of a triangle ABC formed by AX, y B1, 2 एंड C जो है 1, 2 एंड C 2, 1 इज 6 स्क्वायर यूनिट, 2, 1 इज
6 स्क्वायर यूनिट्स, सही है, यूनिट्स। देन प्रूव दैट x प्लस वाई, देन पीवीटी मतलब प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0, x प्लस वाई 15 इधर है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिए, बोला है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसके वर्टिसेस A है कितना x, y और B है 1, 2 और C है 2, 1, उसका एरिया है कितना 6 स्क्वायर यूनिट। देन प्रूव करो, क्या प्रूव करो कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 या बोला है, और या ये प्रूव करो या तो ये प्रूव करो, दोनों आएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है। चलिए जो गिवन है लिख लो। एक ट्राइंगल है, ये A है, सही है, और ये B मान लो, ये C मान लो। A कितना देखो, A है सर x, y और B कितना 1, 2 और C कितना है, C है 2, 1। इसको बोल दो x, y1, इसको बोल दो x2, y2, सही है, इसको बोल दो x3, y3, सही है। देख लो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू है 6 स्क्वायर यूनिट मतलब 6 ना, सही है, कोई दिक्कत? इधर फॉर्मूला लिखेंगे हाफ, तो 1/2 को यहाँ भेज देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इधर लिखो मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड इक्वल टू कितना 12 कहाँ से आया? 1/2 यहाँ था तो 2 यहाँ इंटू कर दिया सीधा, ठीक है। x1 पुट करो, x1 मतलब क्या x, y2 मतलब क्या 2 माइनस y3 1 प्लस x2 सीधा दो यहाँ 2 1 और y3 1 माइनस y1 y प्लस x3 2, ठीक है। y1 देखो यहाँ y माइनस y2 यहाँ देखो 2, सही है, कमोड इक्वल टू कितना 12, सही है। यहाँ देखो कितना 2 माइनस 1 कितना 1, तो इंटू करेंगे तो x होगा, यहाँ 1 के साथ इंटू करेंगे तो 1 माइनस y होगा, 2 यहाँ इंटू होगा तो प्लस 2y होगा और माइनस 4 का मोड होगा इक्वल टू कितना 12, सही। देख लो, कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान देना, x प्लस 2y माइनस y कितना होगा y ना, यानी x प्लस y, सही है, और माइनस 4 और प्लस 1 कितना -3 इक्वल टू कितना 12। अभी मोड अभी है, मोड अभी तक यहाँ मोड है। अब मोड इसमें हटाएंगे ना, अगर मोड हटा दिए बच्चा तो क्या होगा? अगर आप मोड हटा दिए तो क्या होगा भाई? सर मोड हटाते हैं, इसका क्या लगेगा प्लस माइनस, ठीक है। तो एक और प्लस लो, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू कितना 12, और एक और क्या लो माइनस x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू कितना -12, सही है। इस 3 को ट्रांसफर कर लो उधर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से x प्लस वाई, ठीक है, इस 12 को इधर ले आओ तो -3 और प्लस 12 कितना होगा +9 इक्वल टू 0। देखो यही प्रूव करना था, x प्लस वाई इक्वल टू 15 या x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो तो यही प्रूव करना था ना, सही है, देख लो प्रूव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मिटा रहा हूँ इसको। देख लीजिए भाई, तो मेरा काम, मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ, ड्यूटी समझ कर रहा हूँ, तो आप अपना काम भी ड्यूटी समझ कर करें। क्या ड्यूटी बोल रहे हो सर? मतलब आप अपना ड्यूटी पढ़ाई में लगाएं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं इधर, ठीक है, कोई दिक्कत? और ढंग से पढ़ें, कोई समस्या नहीं जाएगा। देखो मैं एक थोड़ा सा आपको मैं क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिएगा, इफ़ डी, इसके बाद मैं इस चैप्टर को एंड बोल दूंगा। इफ़ डी -1/5 और 5/2, सही, देख लीजिए, -1/5 और 5/2, ई कितना है 7/2, 7 है, सॉरी 7,3 है ना, 7,3
एंड एफ जो है 7/2 कॉमा 7/2, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है। आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ट्राइंगल एबीसी, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, find the area of triangle ABC, find the area of triangle ABC, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है, देख लीजिए, ठीक है। देखो बोला क्या है भाई, बोला है ना, ध्यान देना, सॉल्व बोला है कि DEF मिड पॉइंट है, DEF मिड पॉइंट है, किसके मिड पॉइंट है, ट्राइंगल ABC के मिड पॉइंट है ना। तो ट्राइंगल ABC छापो, ट्राइंगल ABC, मान लो AB का मिड पॉइंट D है और BC का मिड पॉइंट कौन है, E है, और AC का मिड पॉइंट कौन है, F है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, सही है, देखिए ना भाई, ठीक है। अब इसको मिला दो, ये बोला है कि ट्राइंगल ABC के मिड पॉइंट है, मतलब इसके साइड के मिड पॉइंट है ना, सही है। और D का मिड पॉइंट कितना है, -1/5 और कॉमा 5/2, और F का मिड पॉइंट कितना है, 7/2 और E कितना है, 7,3। तो ट्राइंगल ABC का एरिया पूछा है, किसका एरिया पूछा है, ट्राइंगल ABC का ना, कोई दिक्कत। तो देखिएगा, समझिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा इस क्वेश्चन को ही करवाया हूं। पहला मेथड आपको ये रहेगा कि ट्राइंगल ABC का वर्टाइसेस फाइंड करो, उसके बाद एरिया निकालो। अरे भाई, ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल ABC का ही तो वर्टाइसेस चाहिए ना, A का वर्टाइसेस, B का वर्टाइसेस, C का वर्टाइसेस। तो A निकालो इस पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट x1 + x3 = x2 + x4, y1 + y3 = y2 + y4 वाला, सही है, कोई दिक्कत। ऐसे ही इस पैरेललोग्राम में BDFE में दिस प्लस दिस करवा के B का कोऑर्डिनेट निकालो, सही है। ऐसा ही इसमें DECF में दिस प्लस दिस = दिस करवा के इसका कोऑर्डिनेट निकालो, x1 + x2 + x3 = x2 + x4 वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे ही y1 + y2 = y3 + y4 वाला कॉन्सेप्ट। तो तीनों का वर्टाइसेस फाइंड करो, उसके बाद एरिया निकालो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। लेकिन भाई ध्यान से सुनना, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि अगर कोई भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दें तो जो ट्राइंगल का शेप बनता है वो बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है। 1/4 मतलब कि अगर ABC का एरिया 20 है तो DEF का एरिया 1/4 होगा। 20 का 1/4 मतलब कितना, 220 × 1/4 मतलब कितना, 5, सही है। ये आपको प्रूव करने के लिए ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि प्रूव करो भाई कि ABC का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट D है और BC का मिड पॉइंट E है, AC का मिड पॉइंट F है। तो प्रूव करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/4 सही है, इक्वल टू 1/4 ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, सही है, कोई दिक्कत। यानी मेरा कहना है कि ABC का एरिया का इसका एरिया 1/4 होता है, कोई दिक्कत, सही है। तो प्रूव कीजिए, मैं ज्योमेट्री में पढ़े हुए, प्रूव करो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 4 × ट्राइंगल एरिया DEF, सही है, कोई दिक्कत। यानी इसका ABC का एरिया इक्वल टू क्या, 4 × DEF। तो हम क्या करते हैं, DEF का एरिया निकाल लेंगे और उसमें 4 का इंटू कर देंगे, ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं, इस तीनों वर्टाइसेस से DEF का एरिया निकालो, DEF का, और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ABC का एरिया आ जाएगा। अगर ABC का एरिया आ जाए, अगर ABC का मान लो ABC का वर्टाइसेस की बेन है और इसका एरिया पूछे तो कुछ नहीं, ABC का एरिया निकालो
और उसमें 4 का डिवाइड कर दो तो इसका एरिया आ जाएगा, अगर तीनों मिड पॉइंट्स मिलाया हुआ है तो। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिला दो तो जो ट्राइंगल बनता है वो बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालो, तो इसके एरिया निकालने के लिए ABC का एरिया निकालने के लिए इसका एरिया निकालो, 4 का इंटू कर दो, ABC का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बना लेना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। स्क्रीन पॉज कीजिए, ढंग से समझ लीजिए। मैं यहाँ तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लास 10 का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं द एंड बोलता हूँ, सही है। कोई दिक्कत, आप ढंग से बना लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है, ठीक है। थैंक यू।